नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का CL एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व कर चुके हैं। इन 3 प्रैक्टिस सेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, आज भी हम लोग टाइम एंड वर्क कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की सेट जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर अपलोडेड है, वो सारे सेट आप लोग देखिएगा। उनमें काफ़ी कुछ वैरायटी, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है। ऐसे ही 4-5 सेट और आने वाले हैं। इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कतें एग्जाम के अंदर नहीं होने वाली है। ठीक है, उससे पहले आप लोग सभी एक काम करिएगा, यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप लोगों को अपनी एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड करना है। जिन लोगों के पास ऐप नहीं है, CL एकेडमी ई लर्निंग, CL एकेडमी ई लर्निंग के नाम से आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर। आप सभी लोग जाकर के प्ले स्टोर से पहले ऐप को डाउनलोड करें। उसके अंदर काफ़ी कुछ वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। आप लोग चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, चाहे आप डिफेंस में दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी कुछ टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। उससे आपको पता लग जाएगा आपका लेवल क्या है। उसके अलावा कुछ फ्री वीडियोज़ भी होंगे जहाँ पर टेस्ट का एनालिसिस भी कराया जाएगा। इस तरीके से जो सेट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये यूट्यूब के अलावा ऐप पर भी अपलोडेड है। तो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले जाकर के CL एकेडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, जिससे कि बार बार आपको यूट्यूब पर आने का वेट ना करना पड़े। ऐप पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे कोई वीडियो अपलोड होगा। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं आप लोग सभी। उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई पेड कोर्स आपको ज्वाइन करना है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे SSC हो, आप लोग पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट आपको दोनों कराए जाएंगे। यहाँ पर हम लोग केवल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को थ्योरी में दिक्कत है, जिनके डाउट्स थ्योरी में हमेशा क्लियर नहीं रहते, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है अभी, उनको प्रैक्टिस सेट में दिक्कतें आ रही होंगी। तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं, थ्योरी अगर क्लियर करनी है आपको, तो पेड कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे। उन सब की जानकारी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे कि आगे आपको भविष्य में कभी भी प्रैक्टिस सेट के लिए भटकना ना पड़े यूट्यूब पर। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के साथ। इससे पहले कि 3 सेट्स के अंदर जो पढ़ाया गया है, वही चीज़ें आपको आज के सेट में भी काम में लेनी पड़ सकती है। चलिए, 15 क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट टाइम। 15 के आगे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए इस क्वेश्चन को। खुद से भी सॉल्व करना है आप लोगों को ना। खुद से जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग खुद से सॉल्व करें, और खुद से सॉल्व करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है, सर P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज। यानी P जो है 1/4 कार्य 10 दिन में कर सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि P पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो ये बात आपको पता ही थी कि जब भी टोटल वर्क निकालना हो क्या करते हैं हम लोग सभी, जब भी टोटल वर्क निकालना हो आप लोग सभी रिवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? P का मुझे टाइम पता लगाना है, 10 डेज के अंदर कितना काम कर रहा है, 10 डेज के अंदर काम कर रहा है 1/4, 1/4 भाग, तो 1/4 का रिवर्स कितना आएगा, 1/4 का रिवर्स आएगा सर 4/1, और ये आ जाएगा 40 दिन। यानी अगर P से मैं किसी काम को करवाऊं तो P की एफिशिएंसी ऐसी है कि वो 40 दिन के अंदर वर्क को कंप्लीट कर देगा, कार्य को पूरा कर देगा। आगे बढ़े सभी। अब बोल रहा है Q उसी काम का 40% 15 दिन में करता है। Q जो है उसी कार्य का 40% कितने दिन में, 15 दिन में। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए 40% किसी भी नंबर का क्या होता है, 40%। परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है, डिवाइड में 100 आएगा। 20 से काटिए इसको फटाफट से, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये आ गया 2/5। 40% किसी भी नंबर का कितना होता है बच्चों, 2/5 होता है। तो 2/5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है 2/5 का रिवर्स 5/2। तो Q इस काम को कितने दिन में करेगा, 40% भाग अगर 15 दिन में करता है तो पूरा भाग करेगा 15 × 5/2, यह आएगा 75/2। आपको पॉइंट्स में लेने की बिल्कुल नीड नहीं है, आप फ्रैक्शन में ही काम में लें। तो Q का जो समय आ गया वो आ गया 75/2 दिन, 75/2 डेज। चलिए ठीक है, R के बारे में क्या बोल रहा है भाई, R के बारे में बोल रहा है कि R कंप्लीट्स 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। R जो है वो 1/3 कार्य 13 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो R अगर 1/3 काम 13 दिन में कर रहा है तो R पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 13 × 1/3 का रिवर्स 3/1, यह आ जाएगा आपका 39 दिन, 39 डेज। कितना आएगा, 39 दिन आएगा। फिर ये बोल रहा है कि एज जो है 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज। एज जो है 1/6 ऑफ द वर्क इन 7 डेज, यानी एज काम का 1/6 भाग 7 दिन में करता है। तो 1/6 भाग अगर 7 दिन में करेगा तो पूरा समय कितना लगेगा, 7 × 1/6 का उल्टा 6/1, और यह आ गया आपका 42 डेज। तो एज किसी काम को 42 दिन के अंदर पूरा कर सकता है।
जो भी काम दिया जा रहा है सभी के लिए सेम दिया जा रहा है। पी उस काम को कर रहा है 40 डेज के अंदर, 40 दिन के अंदर। क्यू महाशय को समय लग रहा है 75/2, 75 का आधा कितना आएगा, 37.5 आएगा, 37.5। आर का समय कितना आ गया, 39 दिन। और एस का टाइमिंग कितना आ रहा है, 42 डेज, 42 दिन का समय लग रहा है एस को। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, हु विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा, तो जिसका समय कम है वो सबसे पहले काम खत्म कर देगा। यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 37.5, यहाँ कितना आ रहा है 37.5, 37.5। इससे भी कोई छोटा है क्या, 39 बड़ा हो गया, 42 बड़ा हो गया। इसका मतलब क्यू जो व्यक्ति है, क्यू जो व्यक्ति है वो सबसे कम समय में काम पूरा कर देगा, 37.5 दिन। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है, सबसे अधिक समय किसको लग रहा है, तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कितना है, 42 है। उस केस में आंसर कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा। सर एस जो व्यक्ति है उसको काम पूरा करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका ये भी हो सकता है, बताइए चारों में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, चारों में से सबसे अधिक कार्यकुशल व्यक्ति कौन है। तो कार्यकुशल व्यक्ति वही होता है जो समय सबसे कम लेता है। तो क्यू ने समय कितना लिया, 37.5 दिन, चारों में सबसे कम है। तो कोई व्यक्ति समय अगर कम ले रहा है, जल्दी काम पूरा करके दे रहा है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी कार्यकुशलता, वर्क एफिशिएंसी बाकी लोगों से अच्छी है। तो क्वेश्चन अगर ये भी पूछता कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, सबसे अधिक कार्यकुशल कौन है, तब भी मेरा आंसर क्या आता, क्यू आता। और सबसे कम कार्यकुशल कौन है, सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है, सबसे कम एफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों एस की। क्यों, क्योंकि एस जो है वो सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो जितना टाइम ज़्यादा लोगे उतनी एफिशिएंसी कम कहलाएगी, और जितना टाइम कम होगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 17। 15 तक के क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, तो आप ये मैं सोचना 15 तक के क्वेश्चन कहाँ गए। इससे पहले की प्रैक्टिस सेट में 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको पढ़ो भाई फटाफट से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक पुरुष एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1 मैन एंड 1 वुमन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। चलिए 8 दिन दिया हुआ है, और क्या इन्फॉर्मेशन है भाई, एक पुरुष काम को अकेले 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बताइए एक महिला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। मैंने आपको बताया था कभी भी आपको पेयर दे और उनमें से किसी एक के बारे में पता हो, सेकंड के बारे में पूछा गया है, क्या करेंगे। मुझे यहाँ पर पता है एक पुरुष एक महिला है, यानी कि 1 मेल प्लस 1 फीमेल। ये लोग कितने डेज के अंदर काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं 8 डेज, 8 दिन के अंदर। अब 2 के बारे में पता है, इन दोनों में से किसी भी एक के बारे में पता हो तो सेकंड के बारे में पूछना चाहता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक पुरुष एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। तो भाई मैन के नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं, 10 डेज, यानी आदमी अगर अकेला काम करे तो उसको दिन कितने लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई इस महिला को कितना समय लगेगा अगर अकेली महिला काम करे, अगर अकेली महिला काम करे तो उसको समय कितना लगेगा। क्या बताया था, जब भी आपको इस तरीके से कंडीशन दे, दोनों का मल्टीप्लाई करें, डिवाइड में दोनों का डिफरेंस लें। 10 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से 8 कितनी बार, 4 बार, 10 चौक 40 दिन, 40 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में पेन कॉपी लेने की गलती करना ही मत। अगर आप इन क्वेश्चंस को भी पेन कॉपी की मदद से करने वाले हैं तो इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। हम लोग अभी स्पीड पे भी काम कर रहे हैं, तो पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तीसरी बार जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की कोशिश करें, अपनी स्पीड पे ज़रूर काम कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुका हूँ एग्जाम के अंदर टाइम लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि सुबह आपको पेपर दे दिया शाम को ले लेंगे आराम से, जब मर्जी हो जब दे देना, ऐसा नहीं है। टाइमिंग फिक्स होगा, 60 मिनट, 120 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। तो टाइमिंग अगर फिक्स होता है तो वहाँ आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितना जल्दी आप लोग क्वेश्चन को समझ कर आंसर दे पाएंगे उतना बेटर होगा सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चलो भाई पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करें। 18 क्वेश्चन, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ P एंड Q फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशो ऑफ 3:4, यानी कि P और Q की क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है, P और Q की कार्य कुशलता का अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। किसकी ज्यादा एफिशिएंसी है, Q की ज्यादा एफिशिएंसी है। रेशो देखकर समझ सकते हैं हम लोग सभी। अब क्या बोल रहा है कि काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा
लिए गए दिनों का अनुपात कितना होगा। देखो एफिशिएंसी का रेशो दे करके टाइमिंग का रेशो आपसे पूछा गया है, तो ये बातें तो मैं बहुत पहले आपको समझा चुका हूँ कि एफिशिएंसी के रेशो का उल्टा होता है टाइमिंग का रेशो। तो सर अगर ये एफिशिएंसी का रेशो 3:4 है, अगर ये एफिशिएंसी का रेशो 3:4 है तो टाइमिंग का रेशो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स। रिवर्स कैसे करते हैं जनरली, 3 का रिवर्स 1/3, 4 का रिवर्स 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4:3। 4:3। अगर दो ही चीज़ें दी गई हैं, दो ही व्यक्ति दिए गए तो सीधे उल्टा कर सकते हो 4:3, यानी कि अगर कार्य कुशलता का अनुपात 3:4 है, वर्किंग एफिशिएंसी का रेशो 3:4 है, तो उनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशो उल्टा हो जाएगा 4:3, 4:3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए भाई इसको देखो, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं, तो आपको पता लग जाएगा प्रीवियस ईयर का लेवल कैसा आता है। कुछ क्वेश्चन आसान भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे, तो हम लोग सारे वैरायटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आसान क्वेश्चंस में क्या होता है, जनरली में हम लोग क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और सिली मिस्टेक सबसे आसान क्वेश्चंस में होगी। टफ क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े आराम से पढ़ते हैं हम लोग और बड़ी तसल्ली के साथ सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस में जल्दीबाजी होती है तो गलत होने के चांसेस भी होता है। क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, या वाले केस का मतलब मैंने बताया था आपको और होता है, और वाले केस में इक्वल का साइन आता है तो लिख देते हैं भाई, एक पुरुष 1 मेल बराबर है 2 फीमेल के, W के बराबर है 3 बॉयज 3 लड़कों के। ये लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं 88 डेज में। ये लोग जो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 88 डेज के अंदर, ठीक है। मैंने बराबर का साइन क्यों लगाया, क्योंकि या तो मैं एक आदमी से काम करवाऊं या फिर या का मतलब हमेशा इक्वल होगा, 2 औरतों से काम करवाया जाए या फिर 3 लड़कों से काम करवाया जाए, ये सब लोग 88 दिन के अंदर काम करने में कैपेबल है। अब मुझसे पूछा है कि तो बताइए भाई, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर, अब ये मिलके काम कर रहे हैं, 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर विल कंप्लीट इट इन, एक लड़का, एक आदमी और एक महिला मिलकर के काम करें तो कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा। जैसा कि पहले बताया गया था आप लोगों को, जब भी इक्वल दिया जाए या कुछ भी दिया जाए, आप इस केस में ना रेशो निकालने की कोशिश करें, एम, डब्ल्यू और बी की एफिशिएंसी का रेशो निकालें। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ 1 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप एक काम करो, 1 2 3 का पहले एलसीएम लो, 1 2 3 का एलसीएम 6 आएगा क्या, तो 1 का 6 में कितनी बार डिवाइड जाएगा, 6 बार जाएगा। 1 का 6 में कितनी बार डिवाइड जाएगा बताओ, 6 बार जाएगा क्या, 6 मैंने लिख दिया यहाँ पर। 2 का 6 में भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये जो सामने आपको रेशो दिखाई दे रहा है, यही रेशो कहलाएगा इनकी एफिशिएंसी का रेशो, इनकी क्षमता का अनुपात। कोई दिक्कत, वापस सुनो, यहाँ 3 की जगह 4 वैरायटी भी आएगी आगे चलने वाले सेट्स में, तो वैरायटी चाहे 4 आए 5 आए 1000 आए, हमें कोई मतलब नहीं है। इनके जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं 1 2 3, इनका मैंने एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया, एलसीएम 6 आ गया, फिर डिवाइड करते चलो। 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा, 6 एकम 6 होता है। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। रेशो आ गया 6:3:2। किस चीज़ का रेशो आया है, एफिशिएंसी का, क्षमता का अनुपात आया है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे आगे काम पढ़ने वाला है। मुझसे तो ये पूछ रहा है भाई, एक पुरुष सिंगल मैन सिंगल वुमन, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर के काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन है। ये लोग मिलकर के काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। सर ये बोल रहा है कि एक पुरुष को काम में लेना है, तो अगर एक पुरुष को काम में लेना है तो एक पुरुष की एफिशिएंसी भी काम में आएगी। कितनी है एक पुरुष की एफिशिएंसी, 6, तो यहाँ पर कितना काम में आएगा, 6 काम में आएगा। अच्छा, महिलाएं भी केवल एक है, स्त्री भी केवल एक है, तो W का मान कितना आ गया, 3 आ गया। W का मान 3 आ गया। लड़के का मान भी एक ही दिया हुआ है, एक ही लड़का काम में लिया गया, तो एक लड़के का मान कितना है, 2 है, 2 काम में आ गया। तो 6 और 3 9, 9 और 2 कितना आ गया, 11 आ गया। तो 11 यहाँ पर M1D1 वाला केस, वही केस काम में लेना है आप लोगों को। M1D1 बराबर कितना होता है, M2D2। ये तो हम लोग फर्स्ट सेट के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर M1 का मान कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11 हो जाएगा। अच्छा, दिनों की संख्या मुझसे पूछी गई है, मैं D मान लेता हूँ। बराबर में कुछ ना कुछ होना चाहिए आंसर निकालने के लिए। क्या काम में ले सकते हो आप, चाहे एक आदमी काम में लें, 2 औरतें काम में लें, या फिर 3 लड़के काम में लें, तीनों बराबर हैं। तो अगर मैं एक आदमी काम में लूँगा तो मुझे एक आदमी की क्षमता भी काम में लेनी पड़ेगी। एक आदमी की क्षमता 6 है, तो यहाँ 6 आ गया। आप ऐसा भी कह सकते हो, सर 2 औरतें काम में ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 औरतों की फिर एफिशिएंसी भी काम में लोगे। एक औरत की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो बात वही है, आना घूम फिर के 6 ही है। इनको नंबर ऑफ डेज कितने लगते हैं, इनको लगते हैं 88 दिन।
स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो देखिए 11 से 88 कितनी बार कैंसिल होगा, 8 बार कैंसिल होगा। 8 6 कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज 48 होंगे, 48 होंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। कहीं कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आराम से करना है आपको ये क्वेश्चंस। प्री लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस देखते रहेंगे आप लोग सभी, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात है अगर आप लोगों को आता है चीज़ें। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें भी नहीं आती हैं, तो उन लोगों के लिए चीज़ें सॉल्व कराई जा रही हैं। अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करेंगे, स्किप करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 48 दिन आएगा, 48 डेज। आया समझ? चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि तपस मिहिर की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है, दुगनी तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तपस अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो दुगनी तेजी से काम कर रहा है, इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर आपसे तेज है, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे तेज है यानी कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। भाई तेज का मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर, यानी तपस की एफिशिएंसी दुगनी है मिहिर के कंपेयर में। तो ये जो रेशो आपको दिखाई दे रहा है 2:1, ये अनडाउटली एफिशिएंसी के रेशो है, क्षमता का अनुपात है, 2:1 आ गया। तो तपस और मिहिर की रेशो का क्षमता का अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है 2:1। आगे बढ़े, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 डेज के अंदर करते हैं, तो तपस उस काम को अकेले करने में कितना समय लेगा, ये पूछा गया है। चलिए, दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी काम में आएगी। दोनों मिलकर अगर 12 दिन में करते हैं तो दोनों की ही एफिशिएंसी काम में लेनी पड़ेगी। दोनों की एफिशिएंसी होगी 2 और 1 3। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज 12 है, बराबर। तपस के बारे में पूछा गया है, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। तपस अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तपस के बारे में पूछा गया है। तो तपस की एफिशिएंसी कितनी है, तपस की एफिशिएंसी सर 2 दी हुई है, तो 2 काम में लेंगे हम लोग। और तपस के नंबर ऑफ डेज को मैंने टी मान लिया, टी फॉर तपस। कैंसिल करें, देखिए 2 से 12 कितनी बार, 6 बार। तो टी का मान कितना आ गया, 6 × 3 18 डेज, यानी कि तपस को उस काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लगेगा। दोनों मिलकर 12 दिन का समय ले रहे हैं, तो तपस अगर अकेला काम करेगा तो 18 दिन का समय लेगा। मैं मिहिर की बात करूं, अगर मिहिर के बारे में पूछा जाए तो सर क्या करना है, मिहिर के बारे में पूछेगा तो मिहिर की एफिशिएंसी 1 काम में लेना, 1 × T 1 × M आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 12 × 36। और वैसे भी आपको मैंने बताया कि तपस दुगनी तेजी से काम करता है, तो तपस को अगर 18 दिन लग रहे हैं तो मिहिर को फिर डबल समय लगना चाहिए। मिहिर का समय आ जाएगा 18 दूनी 36, 36 डेज। वैसे भी आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। पढ़ो भाई। चलिए, 2 men 3 women टुगेदर और लगा हुआ है, 4 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। हिंदी पढ़ लेते हैं। 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए 2 पुरुष और 3 स्त्रियां, 2 पुरुष और का मतलब क्या होगा हमेशा, तथा का मतलब क्या होगा, एंड का मतलब क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। 2 men एंड 3 women, या तो इन लोगों से काम कराया जाए। फिर बोल रहा है और, यानी कि या का मतलब क्या होगा, बराबर होगा। 4 पुरुष 4m, ये बराबर है आपस में। क्या क्या बराबर है, वापस सुन लीजिए। 2 आदमी और 3 औरतें मिलके काम करें या फिर 4 आदमी अकेले काम करें, बात वही होगी। इनको समय कितना लगेगा, 20 दिन 20 डेज का इनको टाइम लगने वाला है, समय लगने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी का रेशो निकालना है। निकालिए फटाफट से एफिशिएंसी का रेशो। एक काम करते हैं सर, एम को एम की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, एम को एम की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल करिए भाई। क्या बचेगा फिर, शिफ्ट करने के बाद क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 3w, बराबर में कितना आएगा, 4m में से 2m माइनस हो गया, 2m आ गया। अब जैसा कि आपको मैंने बताया, जब भी रेशो निकालो डाटा हमेशा इंटरचेंज हो जाता है। कैसे, w का मान सर, w का मान जो आएगा वो 2 हो जाएगा और m का मान कितना हो जाएगा, 3। तो m का मान 3 हो गया, w का मान 2 आ गया। किस चीज़ का रेशो आ रहा है, ये जो रेशो आ रहा है ये आ रहा है आपकी एफिशिएंसी का रेशो, क्षमता का अनुपात। तो क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, वापस सुने। ऐसा स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर जितना काम करते हैं उतना काम 4 आदमी अकेले कर सकते हैं, 4 पुरुष अकेले कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है भाई। इस स्टेटमेंट को हमने नोट किया।
स्टेटमेंट को नोट करने के बाद मैंने रेशो निकाला है, एम और डब्ल्यू का रेशो 3:2 आ चुका है। चलिए अब क्या बोल रहा है, तो उसी काम को 3 पुरुष तथा 3 स्त्रियां कितने दिनों में खत्म करेंगे। भाई हमसे पूछ रहा है उसी काम को 3 पुरुष तथा का मतलब प्लस 3 स्त्रियां कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 3 पुरुष और 3 स्त्रियां कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए 3 पुरुष का क्या मतलब होगा सर, आपने अभी बताया कि एक पुरुष की एफिशिएंसी, एक मेल की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 मेल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएगी, कहीं को दिक्कत नहीं है इस बात में। चलिए 3 औरतें हैं, एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है सर, एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, तो 3 औरतों की कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा 9 और 6 15, ये कहलाएगा 9 और 6 15 कहलाएगा। इसके नंबर ऑफ डेज मुझे पता नहीं है, M1 D1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 15 आ चुका है, 15 × D। 15 कैसा है वापस सुनो, यहाँ पर M और W की वैल्यू पुट करोगे नहीं करोगे, M और W की वैल्यू पुट की मैंने, M का मान 3, W का मान 2, पुट करने के बाद एडिशन कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, D का मतलब नंबर ऑफ डेज। अब बराबर में देखो क्या आएगा, बराबर में ध्यान दें आप लोग सभी, या तो मैं इस इक्वेशन को काम में ले लूँ या फिर मैं केवल इसको काम में ले लूँ, एक ही बात है, दोनों बराबर है। इससे सिंपल तो मुझे ये लग रहा है, M का मान कितना है, 3 है, M का मान 3 है तो ये हो जाएगा 4 3 12, M का मान 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, और इनको दिन कितने लग रहे थे, इनको दिन लग रहे थे सर 20 दिन, नंबर ऑफ डेज 20 दिन, M2 D2, ठीक है। 4 आदमी काम में ले सकते हो ना आप लोग, बराबर है। 4 आदमी का मतलब क्या होगा, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो ये 4 3 12 कहलाएगा। आप कहो नहीं सर मुझे तो यही काम में लेना है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है एग्जाम में, बिल्कुल काम में लें, देखो तो सही 12 आ रहा है नहीं आ रहा, देख लेते हैं। M का मान मैंने यहाँ पर रखा 3, तो 3 दूनी 6, W का मान मैंने यहाँ पर रखा 2, तो 3 दूनी 6, 6 और 6 कितना आ गया, 12 आ गया। कोई भी इक्वेशन काम में ले सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से एक बार। 5 से मैंने काटा, 3 बार कैंसिल हुआ, 5 से 4 बार कैंसिल होगा, 3 से 12 वापस से 4 बार कैंसिल होगा, तो 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 16 हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 16 दिन के अंदर ये लोग काम कर देंगे। कौन से लोग, 3 मेल और 3 फीमेल, 3 पुरुष और 3 महिलाएं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 21 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो भाई। A can complete a piece of work in 18 days, B can complete in 20 days, C in 30 days। A, B, C किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन और 30 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको इंडिविजुअल टाइम मिल जाए तो आप पहले इन तीनों का एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकाल लो। कर लेते हैं भाई ये काम। A का मान कितना है, A का मान दिया हुआ है 18 डेज, B का मान कितना दिया हुआ है 20 डेज, और C कितने समय पूरा करता है 30 दिन में। कितना एलसीएम आएगा बताओ। देखिए 20 और 30 का तो 60 हो जाता है, पर 60 18 का मल्टीपल नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 का मल्टीपल देखना पड़ेगा। जैसे 90 होता है 18 का मल्टीपल, 18 5 90। अब 90 में फिर 20 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 90 का भी डबल कर लो 180, 90 का भी डबल कर लो 180। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपने कुछ और भी ले लिया, नंबर ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका तब भी मिलेगा। आप 180 की जगह 1800 भी लेंगे, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। 18 से कितनी बार डिवाइड जाएगा 10 टाइम्स, 20 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 30 से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 10 और 9 19, 19 और 6 कितने होते हैं बच्चों 25 होते हैं, 25 आ गया। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, और शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा। बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं, तो मुझे बताइए बी और सी अगर 2 दिन काम करेंगे तो काम कितना होगा। देखो बी और सी मिलके काम करेंगे तो ये 9 और 6 जुड़ेगा। भाई बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, 9 और 6 जुड़ना चाहिए, बिल्कुल जुड़ेगा। कितना आ गया 15 आ गया। कितने दिन काम किया इन्होंने काम किया है 2 डेज, 2 दिन काम किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी कितना आ गया 30 आ गया। तो 30 जो है काम है वो हो चुका है, 30 यूनिट काम हो चुका है आउट ऑफ 180। 180 में से 30 यूनिट काम हो चुका है। तो आप मुझे बताएंगे रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, शेष कार्य कितना आएगा, RW। रिमेनिंग वर्क आएगा सर 180 में से जो काम हो गया उसको हटा दो, 30 काम हो गया, तो कितना बचा हुआ है अभी 150 काम बचा हुआ है, 150 यूनिट काम बचा हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, उन्हें काम छोड़ना पड़ता है, मतलब बी और सी तो छोड़ के भाग गए। अब कौन बचा हुआ है, ए अकेला बचा हुआ है। तो आप मुझे बताइए ए अगर अकेला बचा हुआ है तो ए तो खुद की क्षमता से काम करेगा,
ए की खुद की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 10 है, तो 10 की क्षमता से काम करना है, कितना काम करना है, 150 काम करना है, तो कार्य करने में समय कितना लगेगा। देखिए फटाफट से, जो ए का टाइम आएगा, जो ए का टाइम आएगा, मैं आपको स्टेप लिख लिख के बता रहा हूँ, आप लोग कोई भी स्टेप ऐसी नहीं है जो लिखने लायक है, आप लोग वर्बली आंसर निकाल सकते हैं। 15 दिन आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ए बी सी का टाइम दिया हुआ है, एलसीएम लिया मैंने, फिर मुझसे बोल रहा है कि बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो बी और 2 दिन काम किया है साथ में, तो बी और सी कितना काम कर लेंगे, 9 और 6 15, 15 दूनी 30 यूनिट आउट ऑफ 180, 150 काम बचा हुआ है अभी भी, 150 काम कौन करेगा, फिर ए बचा हुआ है तो ए करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है, 150/10 15 यूनिट, 15 दिन आंसर आ चुका है। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 23 ये लो क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ा लैंग्वेज को। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, और यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं तो बताइए ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही ज़्यादा निहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें फटाफट से एक बार, जो दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। ए प्लस बी कितना बोल रहा है भाई, 8 डेज, ठीक है। बी प्लस सी कितना बोल रहा है, 12 डेज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 6 डेज आ गया। तो इन तीनों का एलसीएम लें, कितना एलसीएम आएगा, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, 24। 24 में 8 से कितनी बार, 3 बार, 24 में 8 से कितनी बार, 3 बार, 12 से कितनी बार, 2 बार, 6 से कितनी बार, 4 बार। अब ध्यान देना क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे बताइए 4 किसकी एफिशिएंसी है, 4 किसकी एफिशिएंसी है, 4 सर इन तीनों की एफिशिएंसी है, ए बी और सी की, तीनों की मिलाकर 4 है, ठीक है। 4 में से 3 किसकी एफिशिएंसी है, 4 में से 3 सर ए और बी की मिलाकर के है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 1 हुई। भाई यही तो कहना चाह रहे हो आप कि सर तीनों के पास मिलाकर के 4 रुपए हैं, 4 में से 3 रुपए तो अकेले ए और बी के पास है, तो सी के पास रुपए कितने हुए, 1 रुपए हुए, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। और किसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं भाई, सी की एफिशिएंसी अगर 1 हो गई, मुझसे किस किसके बारे में पूछा गया है, ए और सी मिलकर, चलिए फिर ए के बारे में पता होना चाहिए। सी की एफिशिएंसी अगर 1 है, सी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो मैं ए की एफिशिएंसी पता लगा सकता हूँ कितनी, देखो बी और सी मिलाकर के 2 है, बी और सी मिलाकर के 2 है 4 में से, तो 4 में से 2 माइनस कर दो, बाकी का 2 किसके हिस्से में आएगा, ए के हिस्से में आएगा, तो ए की जो एफिशिएंसी है नो डाउट 2 आने वाली है। अब मुझसे पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, ए प्लस सी का टाइम कितना आएगा, ए प्लस सी का टाइम देखो कितना आएगा, काम कितना करना है 24, एफिशिएंसी कितनी है ए और सी की, 2 और 1 3, तो 24/3 कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसी काम को अगर ए और सी मिलकर करें तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, 8 डेज आएंगे, 8 दिन आएंगे। किसी को कोई भी डाउट है क्या भाई, जब भी हमें टाइम निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, टाइम तभी पता हो सकता है जब मुझे पता हो कि मुझे कार्य कितना करना है और कितनी एफिशिएंसी से करना है, कितनी क्षमता से करना है। तो कार्य कितना करना है ये तो एलसीएम हो गया, यही तो टोटल वर्क का काम करता है, बताया था आप लोगों को समय कार्य के अंदर स्टार्टिंग से पहले सेट में कि जो भी एलसीएम आता है वो जनरली टोटल वर्क का काम करेगा। तो कार्य तो मुझे 24 करना है, किस एफिशिएंसी से करना है सर, एफिशिएंसी इन दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 हो गया, तो 24/3 कितना आ गया, 8 दिन। तो 8 दिन का समय लगेगा अगर ए और सी मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चलो भाई इसको भी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 24 को, A and B can do a piece of work in 72 days, B and C 120 days, A and C 90 days. When A, B and C work together, how much work is finished by them in 3 days? A और B किसी काम को 72 डेज 72 दिन में, B और C जो है इस काम को 120 दिन में कर सकते हैं, A और C 90 डेज में कर सकते हैं। तो मुझसे पूछा गया तीनों मिलकर उस कार्य को अगर पूरा करते हैं तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा। अब ये नहीं पूछा कि टोटल टाइम कितना लगेगा, आप इतना बताओ कि 3 दिन में कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो वही प्रोसेस है, एलसीएम लेने वाली बात है, लेते हैं एलसीएम भाई। ए और बी, ए प्लस बी, ये आ गया आपका 72 डेज। बी एंड सी कितना आ रहा है, बी एंड सी आ रहा है आपका 120 डेज। अच्छा ए एंड सी कितना आ रहा है, ए एंड सी आपका आ गया 90 डेज। ए एन सी कितना आ गया 90 डेज। अब एलसीएम लेना, अब एलसीएम लेने के लिए तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब करने मत बैठ जाना, 72 120 ये सब नहीं करने होते हैं क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए एलसीएम कैसे लेंगे फिर, 72 और 120 में कुछ कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, या 12 भी कॉमन ले सकते हैं आप लोग, 12 6 72 होते हैं, 12 × 10 हो गया, तो 12 तो कॉमन आ गया।
6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 10 का एलसीएम आएगा 30, तो 12 और 30। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, ऐसा भी नंबर कॉमन ले सकते हैं, 12 × 30 इसका एलसीएम आने वाला है। अच्छा 12 × 30 में 90 का भी डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 12 × 30, 12 × 30 कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक है, चलिए भाग दें। 12 से 72 6 बार, 6 से 30 5 बार, 5 ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी है। यहाँ देखिए एक बार, 12 से 120 10 बार, 10 से 30 3 बार। यहाँ देखें फटाफट से एक बार, 30 से 90 3 बार, 3 से 12 4 बार। 4 एफिशिएंसी किसकी आ रही है, ए और सी की आ रही है। तो यहाँ अगर मैं ऐड करूँगा, देखो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा सर 5 और 3 8, 8 और 4 12। जबकि यहाँ ऐड करेंगे, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग सभी कर चुके हैं, यहाँ मैं ऐड करूँगा तो मुझे बताइए ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, सी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 12 आ गया। यानी ए प्लस बी प्लस सी का डबल करते हैं तो 12 आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा सर 12 का आधा 6। तो यानी कि तीनों की एफिशिएंसी मिला करके, तीनों की अगर मैं क्षमताओं को जोड़ूं तो ए बी सी की क्षमताएं जोड़ने के बाद कितनी आ रही हैं, 6 आ रही हैं। अब मुझसे क्या पूछा है, 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा। चलो भाई देख लेते हैं 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा। एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। यहाँ अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एफिशिएंसी 5 है ए और बी की, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए बी सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 3 दिन में कितना करेंगे बताइए, 3 डेज वर्क। 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3 दिन में काम करेंगे सर यहाँ पर 6 तिया 18, 6 तिया 18 काम करने वाले हैं। तो 18 जो काम है वो कौन सा हिस्सा है, किसका, टोटल वर्क का। 12 × 30, 12 तिया 36, 360 होते हैं। 18 से कट जाएगा 360 कितनी बार, 20 बार। 18 दूनी 36, तो 1/20 आंसर कितना आएगा, 1/20 आंसर आएगा। चलिए 1/20 आंसर आ चुका है। मुझसे ये पूछा गया था कि 3 दिन के अंदर कितना काम कंप्लीट होगा, 3 दिन के अंदर जो वर्क होगा वो कौन सा हिस्सा आएगा, आंसर आ गया 1/20। मुझसे पूछा 4 दिन में कितना काम होगा, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24/360 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या हो गया भाई, इसको क्या दिक्कत हो गई। $24, चलिए दोबारा कर लेंगे। $25, पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 25, ये बोल रहा है कि ईदर 8 मैन और 17 वुमेन कैन पेंट अ हाउस इन 33 डेज। यानी कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं किसी घर को 33 दिनों में रंग सकती है। तो बताइए 12 पुरुष तथा का मतलब प्लस होता है हमेशा, 24 महिलाएं इस तरीके के 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी यदि वे किसी कार्य क्षमता से काम करें। चलिए ठीक है भाई, 3 घरों की बात चलती है, पहले एक घर का पता लगा लें, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 घर का भी पता लग जाएगा। ये बोल रहे हैं 8 पुरुष 8 मेल, या फिर और का मतलब बराबर 17 वुमन। ये लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं सर 33 डेज, 33 दिन के अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हमेशा पहले आप लोग एफिशिएंसी का रेशो निकाला करो इन क्वेश्चंस में। एम और डब्ल्यू के एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेते हैं, केवल 2 ही लोग तो दिए हुए हैं, 2 ही वैरायटी दी हुई हैं, तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब एम का मान सर 17 हो जाएगा, एम का मान 17 हो जाएगा, डब्ल्यू का मान 8 हो जाएगा। एम का मान 17, डब्ल्यू का मान 8,
ये किस चीज़ का रेशो आ रहा है? ये रेशो आ रहा है एफिशिएंसी का, क्षमता का अनुपात आ चुका है 17:8। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर 12 मैन एंड 24 वुमेन, 12 आदमी और 24 महिलाएं, 12 आदमी और 24 महिलाएं उसी टाइप के 3 घरों को कितने दिनों में बुनेंगी? यहाँ कितने दिनों में बनाएंगी, जो भी दिया हुआ है। ठीक है, 24 महिलाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एम और डब्ल्यू का मान पुट करेंगे, कर देते हैं। एम का मान यहाँ 17 रखूंगा तो कितना आएगा? 12 × 17 कितना होता है? देखिए 12 × 7 = 84 होता है, या 17 दूनी 34, 4 हासिल 3, 17 और 3 20 हो गया 204, प्लस यहाँ डब्ल्यू की जगह 8 रखेंगे, 24 × 8 कितना आएगा? देखिए 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 आ गया। ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद पूछ रहा है ये नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो M1D1 वाला फॉर्मूला यहाँ से काम में लेंगे। चलिए ऐड कीजिए, 204 और 192 कितना आएगा? 4 और 2 6 आ गया भाई, या 9 दिया हुआ है 9 ही रहेगा। उसके अलावा 2 और 1 3 आ गया। नंबर ऑफ डेज मैंने डी मान लिया। अब सामने देखिए वैरायटी क्या लेनी है, इन दोनों में से कुछ भी पिक कर सकते हैं, या तो मैं 8 आदमी काम में लूँ या फिर 17 औरतें काम में लूँ, टाइम तो दोनों को सेम लग रहा है। तो जब भी आप लोग कोई भी वैरायटी पिक करेंगे आपको एफिशिएंसी का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्षमता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 8 आदमी काम में लेने, बेशक ले सकते हैं। एम का मान कितना है? फिर एम का मान से 17 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना आएगा? फिर 8 × 17, 8 × 17। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? नंबर ऑफ डेज 33 है, 33। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखने में बड़ा लग रहा है पर छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कीजिए भाई। देखिए वहाँ 33 दिया हुआ है, इसका मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल है ये, बिल्कुल काटें 11 से, 11 × 3 = 33 होगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। 11 से 6 बार इंटू डी बराबर 11 से 3 बार कैंसिल कर लिया, यहाँ पर आ चुका है 8 × 3 24 × 17। चलो भाई और काटो, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36। तो नंबर ऑफ डेज देखिए कितने आएंगे? नंबर ऑफ डेज आएंगे यहाँ पर 17 दूनी 34 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 34/3 दिन, 34/3 दिन आपको लगना चाहिए। कब? जब वो केवल एक घर के लिए काम कर रहे हैं। पर इन्होंने तो बोला है कि 3 घर अगर करने हो, अगर 3 घरों को कितने दिनों में रखेंगी, तो मल्टीप्लाई हम लोग 3 से कर देंगे। मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 34 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिया हुआ है। बात समझ में आई कि मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? भाई क्वेश्चन ही तो बोल रहा है कि 3 घरों को रंगना है, तो 3 घरों को रंगना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर बोलेगा कि 6 घरों को रंगना है तो 6 से कर देंगे। हमारा क्या है? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो फिलहाल आंसर कितना आएगा? 34/3 × 3, 34 दिन का समय लगेगा 3 घरों को रंगने में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस हो रहा है, वीडियो को रिप्ले करें, देखें, आगे अगले क्वेश्चन पर तभी आए जब आपको हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तब क्वेश्चन पे जाना है। ऐसा नहीं मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जब खुद को लग रहा है कि हाँ हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तभी अगले क्वेश्चन पे स्किप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए इसको देखें। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। तो यहां ध्यान दें सभी, पहले एक बार देखिए, ए और बी आप चाहें तो पहले टाइमिंग का रेशो निकाल सकते हैं। टाइमिंग का रेशो निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। तो ए जो है आधा काम कर रहा है 3/4 समय में, तो ए पूरा काम कितने समय में करेगा? 3/4 का डबल कर दो भाई। आधा काम अगर 3/4 समय में हो रहा है तो पूरा काम हो जाएगा 3/4 × 2 में, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ए का समय आ गया 3/2, बी का समय मैंने 1 मान लिया, 1 से मैंने कंपेयर किया है। वापस ध्यान दें, क्वेश्चन की लैंग्वेज कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। या तो आप बी का कोई भी समय ऐसा मान लें जिसमें 3/4 से मल्टीप्लाई करना आसान हो, 12, 16, 8 कुछ भी मान सकते हैं। या अगर मैंने 1 माना है तो बी के 3/4 समय में ए आधा काम करता है। तो ए अगर आधा काम 3/4 में कर रहा है तो पूरा काम करेगा 3/4 के डबल में, जो कि 3/2 है। तो टाइमिंग का रेशो कितना आएगा? देखो 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समय का रेशो आ जाएगा 3:2।
किस चीज़ का रेशो आ रहा है, ये टाइम का रेशो आ रहा है। और जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम के रेशो का रिवर्स क्या होता है, टाइम के रेशो का रिवर्स होता है सर एफिशिएंसी का रेशो। तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा, फिर 2:3 आ जाएगा, यानी क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। टाइमिंग का रेशो अगर 3:2 है तो नो डाउट एफिशिएंसी का रेशो कितना आने वाला है, 2:3 आने वाला है। चलिए अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। भाई दोनों का समय दिया हुआ 18 दिन, आप लोगों से पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिएगा एक बार, 18 डेज दोनों का टाइम है, 18 डेज जो है वो दोनों का टाइम है, तो 18 का मल्टीप्लाई भी किससे होगा, फिर दोनों की एफिशिएंसी से होगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी कितना है, 2 और 3 5 है, बराबर। बराबर में क्या आएगा, जो पूछा है बी के बारे में पूछा है, तो बी की एफिशिएंसी बताओ कितनी है। बी की एफिशिएंसी आपको 3 दी हुई है, तो 3 बी की एफिशिएंसी है, और बी के बारे में हमसे पूछा गया है 3 से 18 6 बार, 6 पंजे 30 दिन, तो बी को समय कितना लग जाएगा, 30 दिन लग जाएंगे। बी को समय कितना लग जाएगा यहाँ पर, 30 दिन लग जाएंगे। अगर मुझसे ये पूछता कि भाई ए का बताओ, ए का टाइम कितना आएगा, तो ए का टाइम कितना आएगा, तो यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई किससे होगा, ए की एफिशिएंसी 2 से हो जाएगा। 2 से 18 कितनी बार कैंसिल होगा, 9 बार, 9 पंजे 45 दिन आंसर आएगा। किस वाले केस में, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि ए का समय कितना है। पर फिलहाल मुझसे क्या पूछा गया, बी का समय कितना है, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 30 दिन इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 27, 30 तक के क्वेश्चन हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। देखिए फिर लैंग्वेज वही आ गई, बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। तो आप मुझे बताओ कि आधा काम अगर 1/3 समय में कर रहा है तो पूरा काम 1/3 के डबल में करेगा। आधा काम अगर 10 दिन में हो रहा है, पूरा काम 20 दिन में होता है। कैसे होता है, 10 का डबल करने से। तो 1/3 का डबल करूंगा 2/3, तो ए का यहाँ पर टाइमिंग आ गया 2/3, और बी को मैंने बेस माना है तो बी को 1 मान लें। तो टाइमिंग का रेशो देखो कितना आएगा, 3 उधर शिफ्ट हो सकता है, बटे में दिया हुआ है। तो टाइम का जो रेशो आ रहा है वो रेशो आ रहा है बच्चों 2:3। तो टाइम का रेशो अगर 2:3 आ रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी सर आ जाएगी 3:2। क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। आगे समझ ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो मुझसे बोला गया था कि 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है, तो ए डबल काम करेगा 1/3 के डबल में, 2/3 में। टाइमिंग का रेशो 2:3, क्षमता का रेशो रिवर्स 3:2। अब ये बोल रहा है दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। इफ़ टुगेदर दे टेक 10 डेज टू कंप्लीट अ वर्क, दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं। तो बताइए किसके बारे में पूछा गया है, बी के बारे में फिर से पूछा गया है। तो देखिए 10 डेज जो दिया हुआ है वो दोनों का दिया हुआ है, दोनों का मतलब ए और बी, और ए और बी का मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 10 × 5, 10 × 5, ठीक है, बराबर। किसके बारे में जानना चाह रहा है सर, बी के बारे में जानना चाह रहा है। तो बताइए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है क्या, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 काम में लो, मल्टीप्लाई में बी आ जाएगा। बी के बारे में पूछा गया है, तो 2 से 10 बिल्कुल 5 बार कैंसिल होता है। 5 × 5 कितना आ गया, 5 × 5 25 आ गया। तो 25 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 25 डेज, 25 दिन के अंदर वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसके द्वारा, किसके द्वारा भाई, बी के द्वारा। बी काम करेगा 25 दिन के अंदर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये तो पिछले ऐसा क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पढ़ा भाई इसको। 28 क्वेश्चन, एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकती है यदि 6 पुरुष और आ जाते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि 6 पुरुष एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। बताइए पुरुषों की आरंभिक संख्या कितनी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। एक्स मैन किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो वही M1D1 काम में लेना है। M1D1 बराबर कितना आएगा, M2D2 आएगा। चलिए इसको काम में लेते हैं। M1D1 यानी कि एक्स, दिनों की संख्या कितनी, 30, बराबर 6 पुरुष और आ जाते हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, x + 6। x तो हमको पहले से दिए हुए हैं ना, तो पुरुषों की संख्या 6 एक्स्ट्रा आ रही है, x + 6 आएगी। अब बोल रहा है कि 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा काम, 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो काम पहले कितने दिनों में हो रहा था, काम पहले सर 30 दिन में हो रहा था। अब बोल रहा है कि 10 दिन पहले हो जाएगा, तो 10 माइनस कर देते हैं। तो 30 में से 10 माइनस करेंगे, बिल्कुल 20 आएगा।
जीरो से जीरो कैंसिल हो चुका है, ये 3x आ गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस 6 दूनी 12 आएगा आपका। 2x इधर आकर के माइनस हो जाएगा और 2x इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा, x बचेगा। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आपका आ गया 12। x बराबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि आरंभ में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 12 थी। अगर मुझसे पूछेगा वर्तमान में कितनी है, तो सर वर्तमान में तो 6 को एक्स्ट्रा लेके आया है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12 + 6, 12 + 6 18 आ जाएगा अगर पूछेगा तो। फिलहाल केवल इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन्स पूछे गए हैं तो आंसर 12 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 29। ये भी देखो आप लोग, लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है क्या। 29 क्वेश्चन, यदि x - 1 व्यक्तियों के द्वारा x + 2 दिनों में किए गए काम तथा x + 2 व्यक्तियों के द्वारा x - 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान निकालें। चलिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, x की वैल्यू पुट करने के बाद 9:10 आना चाहिए। कैसे, देखो x का मान यदि मैं 5 रखता हूँ तो ये 5 - 1 4 हो जाएगा, ये 5 + 2 7 हो जाएगा। रेशो देखिए यहाँ 9 का मल्टीपल वैसे भी नहीं आ रहा तो वैसे भी कैंसिल हो गया। x का मान 6 रख के देखो, यहाँ पर x का मान उस तरीके से 7 रख के देखें, 7 रख के देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से मुझे 7 + 2 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 7 रख के देखेंगे आपको आंसर मिल सकता है। 7 के अलावा 8 रख के देखें, 8 से भी आंसर मिल रहा है, नहीं मिला। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है। आप लोग क्या करें, बेसिक सुने। x - 1 व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, x - 1 व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, कार्य कैसे निकालते हैं, जितने व्यक्ति जितने दिनों तक काम कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 व्यक्ति जो हैं, 10 आदमी जो हैं वो 12 दिन तक काम करते हैं। 10 आदमी 12 दिन तक काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जो काम किया होगा वो किया होगा 12 × 10 120 यूनिट काम किया होगा। अब सेम केस यहाँ पर आपको नंबरिंग तो नहीं दी गई, पर आपको x की फॉर्मेट में एक डाटा दिया गया है। तो x - 1 व्यक्ति x + 2 दिनों में कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे बच्चों x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 2, इतना ही काम करेंगे। x - 1 मल्टीप्लाई बाय x + 2। अच्छा दूसरा केस, x + 2 व्यक्ति x - दिनों में कितना काम करेंगे, ये काम करेंगे सर x + 2 व्यक्ति x - 1 डेज में काम करेंगे इनटू x - 1। अब इनका ना आपको रेशो दिया हुआ है, क्या रेशो दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 9:10, तो सामने कितना आ जाएगा 9:10 आ जाएगा। तो इक्वल में मैंने यहाँ पे लिख दिया 9/10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑप्शन पुट करें, ऑप्शन पुट करते ही बड़ी जल्दी आंसर आएगा आप लोगों का ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई x + 2 x - 1 से होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा देखिए 9 x² आएगा, x × x x²। यहाँ पर आएगा माइनस का x प्लस का 2x, तो प्लस का x हो जाएगा तो ये 9x हो जाएगा। यहाँ -2 है तो -18 हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई हैंड टू हैंड करते चलें, 10 से गुणा करें, यहाँ आएगा 10x², 10x²। यहाँ देखिए फटाफट से माइनस का 2x प्लस का x, माइनस के x तो माइनस का 10x, यहाँ आएगा माइनस के 2 तो माइनस का 20। ट्रांसफर करा फटाफट से एक बार। 9x² को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो 10 में से 9 माइनस होगा, x² आएगा भाई, प्लस का 9x इधर आके माइनस का होगा तो माइनस का 19x कहलाएगा, माइनस का 19x कहलाएगा ये। ठीक है, उसके बाद माइनस का 18 इधर के प्लस होगा, 18 में से 20 माइनस होगा, माइनस के 2 कहलाएगा 0। तो हम लोगों से पूछा गया है भाई कि x का मान कितना आएगा, x - 1 x + 2 x + 2 x - 1 9:10 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर यही डाटा है तो इसके फैक्टर तो करने में दिक्कत हो सकती है। मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई ना। चलिए डाटा हम लोग देख लेंगे कि प्लस माइनस की तो कोई गलती नहीं है, प्लस माइनस की गलती नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। करना क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना है, आपको पता लग जाए कार्य कितना किया। नंबर ऑफ पर्सन्स को नंबर ऑफ डेज से फिर मल्टीप्लाई किया, और काम का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9:10। काम का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9:10, तो 9:10 बराबर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से ट्राई कीजिएगा इसको एक बार।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 3 दिन ए अकेले काम करता है, उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाएगा और बी काम में शामिल हो जाता है तथा और 3 दिन बाद 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं, तो बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए के नंबर ऑफ डेज आपको दिए हुए हैं 12 डेज, 12 दिन के अंदर ए काम पूरा कर सकता है। ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 3 दिन ए ने अकेले काम किया है, तो 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, तो 3 डेज वर्क कितना आएगा पहले ये पता लगा लो भाई एक बार। 3 दिन का जो वर्क आने वाला है वो कितना आने वाला है भाई, 12 दिन के अंदर ए पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/12, 2 दिन में कितना काम करेगा 2/12, 3 दिन में कितना काम करेगा 3/12 यानी कि 1/4। तो 1/4 काम किसने कर दिया, ए ने कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना है, शेष कार्य कितना बचा, अगर 4 में से 1 काम हो गया तो 3 काम अभी भी बचा हुआ है, तो रिमेनिंग वर्क यानी कि शेष कार्य आएगा बच्चों 3/4। अब बोल रहा है कि उसके बाद बी शामिल हो गया तथा 3 और दिन में वो काम खत्म कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी, ए और बी मिलकर 3 दिन के अंदर ये शेष कार्य पूरा कर देते हैं। तो 3 दिन में अगर इन्होंने 3/4 काम पूरा किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल वर्क कितने दिन में पूरा हो सकता है। तो आपको हमेशा बताया गया है कि ये जो रिमेनिंग वर्क है इसका उल्टा करना होता है। 3/4 का उल्टा कितना आएगा, 4/3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 4 दिन। ए और बी मिलकर 4 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, चाहे काम जो है वो कोई भी हो। तो ए और बी मिलकर के 4 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ए अकेला 12 दिन में काम पूरा कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बी अकेला काम पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आपको मैंने बताया था ना कि कभी भी आपको 2 व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 2 में से किसी एक के बारे में दिया हुआ है, सेकंड के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग क्या करें, हमेशा मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12 × 4, डिवाइड में कितना आएगा इनका डिफरेंस यानी कि 8, 4 से 8 2 बार, 2 से 12 6 बार कैंसिल होगा। तो बी को जो समय लगेगा बच्चों वो लगेगा 6 डेज, 6 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 6 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। उससे पहले आपको मैंने बताया था कि ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियोज़ ऐप पर आपको एक साथ मिल जाएंगे, बार बार आपको यूट्यूब सर्च करने की नीड नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।